नमस्कार, आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये वीडियो पिछले बहुत दिनों से एक कंट्रोवर्सी थी सेबी को लेके, और मेरे बहुत से फॉलोअर जानना चाहते थे कि कईयों ने मुझसे बोला भी कि आचार्य जी, आपको नहीं लगता कि जो मनमोहन सिंह जी का जो सेकंड टेन्योर था और जिसमें भ्रष्टाचार था, कुछ वैसा हो रहा है? तो मैं पहले थोड़ा सा सोचता रहा कि मैं क्या जवाब दूँ, फिर सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश में रग रग में भरा हुआ है लोगों के, वो इतना आसान नहीं है जाना। और कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चलती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के चंदे पे, और चुनाव लड़ना बहुत महंगा होता है, हज़ारों करोड़ में खर्चा होता है। और पार्टियां जो होती हैं यदि चंदा नहीं लेंगी तो आप ये मान के चलिए कि उनका गुजारा नहीं होगा। आप पब्लिक को फेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि कदम कदम पे आपको धन देना है और इतना पैसा खर्च होता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो बताते नहीं, उनको पता सब रहता है, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। और बिलो द जो सेंक्शन बजट होता है उसके अंदर लोग बाग अपना रिटर्न फाइल करके बताते हैं कि आपने इतना खर्च किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। और ख़ास तौर से आजकल जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल कंट्रोवर्सी है दिल्ली की आबकारी नीति को लेके, उसमें भी जो मेन मुद्दा है वो कि पैसा जो है वो इलेक्शन में खर्च किया गया। हालांकि ये सब जुडिशरी मैटर है, मैं उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सेबी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा तो है कि जिसमें हर आम आदमी का एक हित जुड़ा हुआ है। सेबी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 92 में, और डेट थी 30 जनवरी को सेबी बनाया गया। और जब सेबी बनाया गया तो उस समय जो दशा थी वो शनि की महादशा थी। सेबी जब उसका गठन किया गया 1992 में, और इसके बाद ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन अक्सर मैंने अपने फॉलोअर्स को बताया है कि जब भी दशा अंतरदशा में छठा घर कनेक्ट होता है और यदि वही ग्रह लग्न का स्वामी हो, जैसे टॉरस लग्न में ये सेबी का गठन हुआ, और सेबी का जो माफ़ी चाहूँगा तुला लग्न में सेबी का गठन हुआ है, और लग्न का स्वामी शुक्र, और वही शुक्र 8वें घर का स्वामी है। 8वां घर जो होता है बहुत रहस्यमय होता है, गड़बड़ियाँ होता है, घोटाले होते हैं 8वें घर से, और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। सेबी की कुंडली में 2010 में शुक्र की महादशा शुरू हुई, और ये सेबी की कुंडली में 2010 से 2030 तक रहेगी। और वीनस की महादशा देखा जाए तो लग्न की महादशा, और ये शुक्र जो है उसमें केतु का इन्फ्लुएंस, और केतु जो था वो 9वें घर में बैठा हुआ है, और इस केतु में मून का इन्फ्लुएंस है। देखिए, मून एक फीमेल प्लैनेट है, और वीनस की महादशा, वीनस भी एक फीमेल प्लैनेट है, और उसमें केतु का इन्फ्लुएंस, हाँ, मून निकल के आ रहा। वीनस की महादशा शुरू हुई साहब सेबी की कुंडली में, और ये वीनस की महादशा चलते चलते जैसे वीनस में गुरु आया, और गुरु ये वक्री है 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 2023 में वीनस में शनि शुरू हुआ। बड़ी पिकुलियर दशा होती है। हमारे गुरुओं ने हमको बताया कि जब भी वीनस में शनि या शनि में वीनस आए, देखो कि पोजीशन क्या है। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि का 2-12 का संबंध है। मतलब देखा जाए तो वीनस से शनि दूसरे घर में, और शनि से वीनस 12वें घर में, तो 1-12 बोलेंगे इसको। हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। और वीनस के साथ में राहु और मंगल भी बैठा हुआ है। राहु और मंगल की जो कॉम्बिनेशन होती है कुंडली में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे व्यक्ति की, वो साहस को दुस्साहसी बना देता है। मतलब वो ऐसा रिएक्ट करता है कि आप उसको
कुछ कह नहीं सकते, मतलब आप कितना भी समझाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शनि सूर्य और बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो पैरामीटर, जो कॉम्बिनेशन आया शनि की महादशा में, यहाँ पे जो पैरामीटर्स और कॉम्बिनेशन आया वीनस में शनि में, वो एक 4-5 लोगों के गठजोड़ का एक कॉम्बिनेशन निकल के आया। और वीनस में शनि निकल के जब ये दशा शुरू हुई, और ये रहेगी 2026 तक, और 2026 से 2029 तक बुद्धि की रहेगी। तो मेन है शुक्र की महादशा। ये शुक्र नवांश में जाके कर्क के नवांश में बैठा हुआ है, अगेन फीमेल। तो क्या होगा, ये तो मैंने एक पैरामीटर्स बताया है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है। क्या होगा आपको वो मैं नटसेल में बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से वर्तमान में जो सेबी में जो महिला बैठी हुई हैं, मिसेस बुच, इनको सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से रिजाइन करना पड़ेगा, या सरकार इनको कहेगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, खासतौर से जिसमें अदानी को टारगेट किया गया है। आप ये मान के चलिए कि यदि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि सेबी के लिए बहुत ख़राब वक्त है। और ये ख़राब वक्त जो रहेगा 2024, 25, 26, 27, और जो वर्तमान में जो इनकी चेयरपर्सन है जो बैठी हुई हैं मैडम, इनको बहुत बड़ी आगे चल के जुडिशरी प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, कुछ भी होगा। क्योंकि ये जो शनि का जो ट्रांजिट है, और ख़ास तौर से अभी तो साहब आप किसी तरह अपने आप को संभाल लोगे, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद जो ICICI के चेयरमैन का जो हाल हुआ था, MD का, वही हाल आपका होगा। और तब ग्रह जो होंगे वो आपको निचोड़ डालेंगे, और तब वो कहेंगे कि साहब हम हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो सही थी। सरकार के ऊपर है, सरकार कितना संज्ञान लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उथल पुथल है, कुंडली के हिसाब से भी दिख रही है, भारत की कुंडली के हिसाब से भी दिख रही है। और ख़ासतौर से जिन लोगों ने इनको इस पद पे पहुंचाया, यदि मैं उन लोग की कुंडली देखूं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है। तो कहते हैं कि अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इनका शहीद होने का वक्त आ गया है। मैं तो एडवाइस दूंगा कि बेहतर होगा कि इसके पहले कि कोर्ट संज्ञान ले, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, ख़ासतौर से जो देश के हित के लिए रहे, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और ये आप ये मान के चलिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़ास तौर से 2030 तक का समय जो होगा बहुत ख़राब होगा। 2030 के बाद मैं समझता हूँ कि फिर ये ऑर्गेनाइजेशन वापस उठेगा, और तब तक बहुत से चेंजेस होंगे। मैं एक चेंज और देख रहा हूँ कि जो इनकी ऑफिस की बिल्डिंग है वो भी आगे चल के चेंज होगी, बहुत चेंजेस होंगे। तो ये एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट थी सेबी के बारे में, जो मैंने एक अपने व्यूज़ रखे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं, और इससे मेरा किसी से कोई पर्सनल मेरा कोई अटैक नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल वो है कि सेबी के लिए टाइम अच्छा नहीं है।